नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि बर्डिंग के शौकीन होंगे, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीन होंगे। तो बर्डिंग हो या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी हो, सभी के लिए थोड़े से इस तरह के बड़े लेंस की ज़रूरत होती है। बड़े लेंस मतलब जिनकी फोकल लेंथ लगभग 500 से ऊपर आती हो। और 500 से ऊपर वाले जितने भी लेंस होते हैं नॉर्मली वो 70,000 80,000 इसके ऊपर के रेंज में आते हैं। एंड देयर इज़ नो लिमिट फॉर दैट टाइप ऑफ लेंसेज। 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक के भी लेंसेज आते हैं। लेकिन साहब, शौक तो शौक चीज़ है। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनके शौक तो हैं लेकिन वो इस तरह की कीमत को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए कंपनीज ने कुछ लो बजट के लेंसेज भी बनाए हैं। और इन लेंसेज के बारे में ही आपको मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका शौक है फोटोग्राफी का, बर्डिंग का एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का और स्पोर्ट्स का, तो आप कम कीमत के लेंसेज को लेकर भी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। और उसके बाद आप शुरुआत में अगर आप लेंस लेना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगे लेंस खरीदिए। आप सस्ते लेंसेज से फोटोग्राफी शुरू कर दीजिए और जिस दिन आपको लगता है कि अब मैं इस लेंसेज से फोटोग्राफी कर सकता हूँ या मेरे लिए वर्थ है, उसके बाद ही फिर आप महंगे लेंसेज खरीदिएगा। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे 15-20 हज़ार के लेंसेज से भी आप इस तरह के लेंसेज के बराबर की फोटोग्राफी कर सकते हैं। डेफिनेटली रेजोल्यूशन और शार्पनेस इस तरह के लेंसेज के बराबर तो नहीं आएगी, लेकिन आपका जो शौक है वो पूरा हो जाएगा और आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर पाएंगे। और जिस दिन आपको लगेगा कि आप अच्छी फोटोग्राफी करने लगे हैं, जिस दिन चाहे उस दिन आप फिर अपने इस तरह के लेंसेज में अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो कैमरा दिखाया था वो कैनन का R10 कैमरा है और इसमें जो लेंस था वो कैनन का ही 800 mm का लेंस है जो कि f11 पे काम करता है। फिक्स्ड f नंबर का लेंस है और उसकी कॉस्ट लगभग 85,000 रुपये की है। तो दोस्तों हर कोई तो 85,000 की प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकता है। मेरे ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स दोस्त हैं, बिगिनर्स हैं, अमेचर फोटोग्राफर्स हैं, हॉबिस्ट हैं जिनके पास की DSLR या मिररलेस कैमरा तो है, लेकिन अगर वो इस तरह के लेंसेज अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनके मन में भी इच्छा होती है कि मैं भी बर्डिंग कर सकूं या मैं भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकूं, मैं भी दूर से टेलीस्कोपिक फ़ोटोज़ ले सकूं, तो उनके लिए जो है ये एक बहुत अच्छा लेंस है। ये दोस्तों ये 500 mm का लेंस है और इसकी कीमत सिर्फ़ और सिर्फ 22,000 रुपये है। इस तरह के लेंसेज जो हैं कई ब्रांड्स बनाती हैं, कई कंपनियां बनाती हैं, जिसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी जानकारी दे दूंगा। तो सवाल ये आता है कि कहाँ वो 85,000 का लेंस है और कहाँ ये सिर्फ 20-22 हज़ार का लेंस, ऐसा क्यों है? तो रीज़न इसका ये है कि वो सारे लेंसेज जो हैं वो ऑटो फोकस और ऑटो अपर्चर लेंस है, ऑटो एक्सपोजर लेंस है। ये वाला लेंस जो है पूरी तरह से मैनुअल फोकस लेंस है और इसमें आपको एक्सपोजर भी मैनुअल ही सेट करना पड़ता है। तो जहाँ तक सवाल है मैनुअल फोकस है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि इसको जब आप आंखों पे लगाते हैं तो आपको इसको फोकस करने में मुश्किल से 1 सेकंड भी नहीं लगता और चीज़ें आपकी बहुत शार्प फोकस हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे अगर आपका मिररलेस कैमरा है तो मिररलेस कैमरे में तो वैसे भी आपको मैंने जो बताया था कि फोकस पीकिंग सिस्टम होता है। जैसे ही अगर आपने अपना लेंस का डायल घुमाया, फोकस डायल घुमाया, तुरंत पिक्चर आपकी जो है जैसे ही फोकस शार्प हो जाता है किसी और कलर से हाईलाइट हो जाती हैं तो बहुत ही शार्प पिक्चर आती है। तो फोकस करने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी दोस्तों बता दूं कि जब तक ये DSLR और मिररलेस कैमरे मार्केट में नहीं आए थे तो 2001-2002 के इससे पहले के जितने भी कैमरे हुआ करते थे, जो फिल्म कैमरे होते थे, वो सारे मैनुअल फोकस हुआ करते थे और हम लोगों ने तो अपनी पूरी लाइफ जो है मैनुअल फोकस करके निकाली। तो मैनुअल फोकस करना भी कोई बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। वैसे भी मैं बता दूं जब आप बर्डिंग करते हैं और आपकी बर्ड किसी ब्रांच के अंदर बैठी हुई, लीफ के अंदर छुपी हुई हो, तो वहाँ पे ऑटो फोकस वैसे भी काम बहुत अच्छा नहीं करता क्योंकि पिक्चर हंट करने लगती है। तो वहाँ पे मैनुअल फोकसिंग ही बहुत अच्छी तरह की फोकसिंग होती है। तो जब भी आपको किसी बर्ड का इस तरह से फ़ोटो लेना है कि दूर कहीं बैठी हुई है तो आप उसको मैनुअल फोकस करिए। मुश्किल से आधा 1 सेकंड लगता है और आपकी पिक्चर शार्प फोकस में आ जाती है। अब दूसरा सवाल है इसमें एक्सपोजर का। एक्सपोजर भी इसमें ऑटो नहीं होता, लेकिन आप अपने कैमरे का जो एक्सपोजर मीटर होता है उसमें देख के आप इसको
जब आप एक्सपोजर कोई भी एक फिक्स कर देते हैं, मान लीजिए जैसे अगर आप बर्डिंग पिक्चर ले रहे हैं तो आपको कम से कम 1/500 या 1/1000 की शटर स्पीड तो लगाना ही लगाना पड़ेगी, तो आपने 1/1000 की शटर स्पीड लगा दी है। और आपके कैमरे में मैक्सिमम अपर्चर जो है f8 है, तो आपने f8 लगा दिया, तो अब आपके पास एक्सपोजर को सेट करने का एक ही तरीका बचता है, वो है ISO। आप अपने आँख में कैमरे को लगा लीजिए और धीरे 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 ISO को अल्टर करना शुरू करिए। किसी भी एक ISO के ऊपर आपके एक्सपोजर मीटर का नीडल जो है वो 0 पॉइंट पे आ जाता है, बस को वहाँ पे रोक दीजिए और वहाँ पे आप पिक्चर लेना शुरू कर दीजिए। या फिर जो मैंने आपको कुछ दिन पहले जो एक हिस्टोग्राम की थ्योरी बताई थी, आप अपने कैमरे का डिस्प्ले में हिस्टोग्राम देखना शुरू करिए और धीरे 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 आप इसका ISO चेंज करिए और एक पोजीशन ऐसी आएगी कि हिस्टोग्राम के ऊपर आपका कर्व जो है लेफ्ट को और राइट को बॉटम में बिल्कुल दोनों एज पे टच करना शुरू हो जाएगा। न वो ज़्यादा राइट की तरफ जा रहा है, न वो लेफ्ट की जा रहा है। उस स्टेज के ऊपर आप अपना एक्सपोजर, अपना जो है ISO बढ़ाना घटाना बंद कर दीजिए और उसी वाले ISO के ऊपर आपको जितनी भी पिक्चर्स लेनी है आप पिक्चर्स ले लीजिए। तो आप पाएंगे कि न तो आप ऑटो एक्सपोजर को मिस करेंगे, न ही आप ऑटो फोकस को मिस करेंगे और आपकी बहुत शानदार पिक्चर आया करेंगे। आप एक बार इस कैमरे को, इस लेंस को लेकर देखिए। अगर आप बड़े लेंस अफोर्ड नहीं कर पा रहे और आपका शौक है फोटोग्राफी में वाइल्ड लाइफ और बर्डिंग करने का, तो ये लेंस ले लीजिए और आपकी बहुत ही शार्प पिक्चर आया करेंगी। तो बेसिकली ये लेंस किसी भी स्पेसिफिक कैमरे के लिए डिज़ाइन किया हुआ नहीं है। इसमें जो है थ्रेड माउंटेड सिस्टम दिया हुआ है। इस थ्रेड के साथ में इस तरह के ये एडाप्टर्स आते हैं और ये हर ब्रांड के लिए अलग अलग आते हैं। सोनी के लिए अलग आता है, नाइकॉन के लिए अलग आता है, कैनन के लिए अलग आता है। तो जिस भी ब्रांड का आपका कैमरा हो उस ब्रांड का आप एडाप्टर ले सकते हैं और ये लेंस के साथ में ही मिलता है। जिस भी स्पेसिफिक कैमरे के लिए अगर आप डिमांड करेंगे तो कंपनी अपने आप लेंस के साथ में ये अडाप्टर बेचती है और ये अडाप्टर जो है सिंपली इसके अंदर माउंट हो जाता है और इस तरह से आप इसको अपने किसी भी DSLR कैमरे के ऊपर लगा सकते हैं और इस तरह से ये आपका लेंस तैयार हो जाता है। अब अगर बाई चांस इसको अगर आपको मिररलेस के ऊपर लगाना है तो इसको आप जो मिररलेस का अडाप्टर आता है आप उसके ऊपर लगा दीजिए। तो ये आपका मिररलेस अडाप्टर के ऊपर ये इस तरह से फिट हो जाता है। अब आपका ये लेंस जो है मिररलेस पे माउंट होने के लिए तैयार है। दोस्तों इसमें एक चीज़ और भी है जो मैंने आपको बताया अभी कि इसमें ये जो लेंस है ये 500 mm का है और इसके आगे ये 2x कन्वर्टर लगा हुआ है। तो जैसे ही आप 2x कन्वर्टर को कैमरे में लगाते हैं और उसके ऊपर जब आप इसको लगाते हैं तो आपका लेंस जो है ये 1000 mm का हो जाता है। 1000 mm का लेंस आप सोच नहीं सकते कि इस कॉस्ट में मिल पाएगा। 1000 mm का कोई भी लेंस अगर आप ब्रांडेड लेने जाएंगे तो आपको 2.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इस तरह की कॉस्ट में आता है। तो इसमें आप 1000 mm की पिक्चर्स प्लस उसको जब आप अपने APS-C कैमरे के ऊपर लगाते हैं तो आपके APS-C कैमरे में जो कि 1.5 या 1.6, कैनन में 1.6 और नाइकॉन में 1.5 का क्रॉप फैक्टर लग जाता है। तो आपका ये लेंस जो है 1500 mm का हो जाता है। तो 1500 mm के ऊपर तो आप सोच नहीं सकते कि आप क्या क्या फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप अगर मैच देख रहे हैं, आप IPL देख रहे हैं, आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आप पब्लिक के बीच में बैठ के अपने इस लेंस से बैट्समैन का बिल्कुल एक स्टंप के साथ में क्लोजअप शॉट ले सकते हैं। इतना ज़्यादा क्लोज शॉट हो जाए क्योंकि 1500 फोकल लेंथ बहुत बड़ी फोकल लेंथ होती है किसी भी इस तरह का शॉट लेने के लिए। तो दोस्तों ये लेंस अगर आप ले लेते हैं आपकी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आएगा और इस तरह के कई सारे लेंसेज मार्केट में अवेलेबल हैं। उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा और जो भी लेंस आपको पसंद आता हो आप इस तरह के लेंस ले लीजिए। आपको बहुत मज़ा आएगा फोटोग्राफी करने में। और जब आप इस तरह के लेंस से और इस तरह की वाइल्ड लाइफ या अपनी टेलीस्कोपिक फोटोग्राफी करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको लगने लगेगा कि आगे भी आप इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे तो आप जो चाहें वो वाला लेंस आप मार्केट का खरीद सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको कुछ पिक्चर्स के इसमें सैंपल भी दिखा दूंगा, आप कंपेयर कर लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कैसे पिक्चर्स आती हैं। तो
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जो आपके दूसरे फ्रेंड्स हो जो कि बर्डिंग या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं, आप हमसे भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।